हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों में हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है और हम स्कंद पुराण से आज श्रवण करेंगे। कल हमने ये पुराण का प्रारंभ किया था। स्कंद पुराण ये जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों में से एक पुराण है। इसके रचयिता है कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी। इस पुराण में मुख्यतः भगवान शिव के और उनसे संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। कल हम श्रवण कर रहे थे दक्ष और प्रजापति सती, दक्ष प्रजापति दक्ष और सती के बारे में श्रवण कर रहे थे। सती जब अग्नि में प्रवेश किया
कल हमने श्रवण किया था जबकि सती ने जब अग्नि में प्रवेश किया था तो भगवान शिव के जो एसोसिएट, उनके जो पार्षद थे, वो बहुत दुखी हुए और उन्होंने भी अपना जीवन त्यागने का निश्चय किया। और इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ में बाधा आई। जो देवता और ब्राह्मण थे चुपचाप अपने अपने स्थानों पर बैठे रहे, मन में भय था। इसी बीच में ये क्या हुआ, जो भी यज्ञ में हुआ उसकी सूचना नारद मुनि ने शिव जी के पास पहुंचाई। भयानक क्रोध में भगवान शिव अपनी सीट से उठे और उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और उसको भूमि पर जोर से पटका। उसी समय एक ग्रेट डेमन वीरभद्र जो है पृथ्वी से निकला, कई भयानक लोगों के साथ में। वीरभद्र ने पूछा, हे भगवान क्या कार्य करना मुझे बताइए। भगवान शिव ने बोला, संक्षिप्त में बोला, जाइए और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दीजिए। जब वीरभद्र और भूतों का, प्रेतों का और झुंड जो था और भूत प्रेतों का यज्ञ, दक्ष की यज्ञ में गए, उनको कई भयानक लक्षण दिखाई लगे। एक तेजी से हवा चली जो धूल और आंधी के साथ में थी। इससे रक्त की वर्षा होने लगी, जोर जोर से रक्त की, और हजारों जो तारे थे वो पृथ्वी पर गिरने लगे। भयभीत होकर सारे देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और भगवान विष्णु उनकी रक्षा की। उसी समय उन्होंने दक्ष को सूचना दी कि ये भयानक कष्ट जो है स्थिति आपने पैदा की है, क्योंकि आपने शिवजी का अपमान किया। हमें से कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि इस आपदा को रोक सके। ये आपके दुष्ट व्यवहार से आया है। अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। ये आपदा जो है आपके दुष्ट व्यवहार से आई है। सबने दक्ष को बोल दिया कि आपके व्यवहार से आई है। ये सुन के दक्ष जो है, दक्ष का मुंह पीला हो गया और चुपचाप बैठ गया भूमि पर और कुछ विचारों में मग्न होगा। उस समय वीरभद्र आया अपने साथ में 9 दुर्गा को लेके। जो 9 दुर्गा है वो है काली, कात्यायनी, ईशान, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, त्वरिता और वैष्णवी। ये 9 दुर्गा है। दुर्गा के 9 रूप हैं। कौन कौन से हैं? काली है, काली, कात्यायनी, ईशन, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्र, त्वरिता और वैष्णवी। उनके साथ में कई भूत प्रेत भी उस यज्ञ स्थान में चले गए। सारे जो अटेंडेंट थे, भगवान शिव के जो पार्षद थे, साथ सेवक थे, वीरभद्र के साथ आए। उनके रूप जो थे अलग अलग तरीके से, उसमें से कई रूप महादेव जैसे थे। किसी के 5 मुंह, किसी के 5 गले थे, किसी के 5 मुख थे, किसी की 10 भुजाएं थी, किसी की 3 आंखें थी और उन्होंने जटाएं पहन रखी थी और चंद्रमा का क्रेसेंट मून, अर्ध चंद्रमा का जिनके सिर के ऊपर था। वीरभद्र की 3 आंखें थी, 1000 भुजाएं थी और उनके शरीर पे कई सारे सर्प लपेटे हुए थे। उनका रथ जो है 2000 घोड़ों द्वारा और 10 लाख शेरों द्वारा चलाया जा, सिंहों द्वारा। दोनों तरफ कई सिंह थे, हाथी थे और शार्क मछली थी।
और उनके द्वारा जब जोर से म्यूजिक बजाया गया, संगीत बजाया गया, तो भगवान शिव के सारे सेवक जो हैं वीरभद्र के सामने आ गए और कई प्रकार का डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। उनके चिल्लाने से जोर जोर से तीनों लोकों में आवाज आने लगी। देव, दैत्य, राक्षस जो जो भी दक्ष के इस यज्ञ में आए थे, सोचने लगे, ये सारी चीजें देखने लगे, तो उनको लगा कि अब प्रलय आ गया है। वे खड़े हो गए, वो भगवान शिव के इस उनके साथ जो झुंड था उसको देखने लग गए। कुछ लोग ऊपर से, आकाश से, कुछ लोग भूमि से, देवता, असुर, राक्षस, सब ने कहा हम भी अपने हथियार उठा ले और उनका सामना करते हैं। उनकी साइड से किस प्रकार से लोग अपने वाहनों पे चढ़ के युद्ध करने के लिए तैयार। दक्ष ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इनको रक्षा करें। उसके बदले में विष्णु ने कहा, तुम बोलते कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं इस यज्ञ से, और तुम भूल जाते कि तुमने भगवान शिव का नैमिषारण्य में कितना बड़ा इंसल्ट किया था। ये जो पहला मीटिंग हुआ था जिसमें शिव का अपमान किया गया था, वो नैमिषारण्य में था। भगवान विष्णु बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, लेकिन तुम ये भूल जा रहे हो कि तुमने भगवान शिव का किस तरह से अपमान किया था। और दुष्ट, ये ग्रेट फॉल्ट तुम्हारा है। अब मैं कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं देखता हूं कि जो तुम्हारे शिव के क्रोध से तुम्हारी रक्षा करे। ये जो यज्ञ का, केवल यज्ञ करना ही अपने आप में किसी को फायदा नहीं देता है। जो भगवान शिव को इंसल्ट करता है उसको कभी आशा नहीं करनी चाहिए कि इस प्रकार के धार्मिक उत्सव से उसे कोई फायदा होने। जो भगवान शिव का रिस्पेक्ट करते हैं वो नरक में जाते हैं, हालांकि उन्होंने करोड़ों यज्ञ कर लिए हैं। ये खाली कर्म अकेला नहीं रहता है जो अच्छा फल देता है, ये उसके अंदर जो गुड इच्छा रहती है, उसके अंदर जो भाव रहता है, गुड विल ऑफ द कंट्रोलर ऑफ मटेरियल नेचर, भगवान शिव की, जिसके कारण शुभ और स्मृति, मंगल और समृद्धि प्राप्त होती। खाली कर्म अकेला नहीं अच्छे रिजल्ट देता, उसके साथ में उसके अंदर का जो विल रहता है, इच्छा रहती है, इस जगत के नियंत्रकों की इच्छा रहती है, वो उसमें मुख्य समृद्धि और मंगलमय वातावरण देता। दक्ष ने बोला, हे मधु राक्षस, मधु असुर के हंता या मधु का असुर को मारने वाले, ये दक्ष बोलता है। दक्ष अभी खाली में, ऐसा लगता है कि आप भी वेदों की अथॉरिटी को नीचा कर रहे हैं, वेदों के अधिकार को नीचा कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति वेदों को त्याग दे और शिव जी को अथॉरिटी को, शिव जी के अधिकारी को स्वीकार करे। भगवान विष्णु को बोलते हैं, समझाते हैं, जो वेद जो हैं, ये वेद जो होते हैं मेनली भौतिक जगत के 3 गुणों को डील करते हैं, और इस प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के भगवान शिव है। इसलिए किसी भी यज्ञ का सफलता के लिए व्यक्ति को भौतिक, ये क्योंकि भौतिक इच्छा के लिए किया गया इसको, तो भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। जब इस प्रकार से बात कर रहे थे तो देवताओं की जो सेना है वहां पर आ गई युद्ध करने के लिए। भृगु मुनि के कहने पर जो देवता थे, जिसके इंद्र में नेतृत्व थे, वे शिव जी की सेना को नष्ट करने के लिए उत्सुक थे, जो शिव जी की सेना वीरभद्र के द्वारा थी। उसके बाद भयानक युद्ध हुआ। जो सारे देवता थे
भगवान शिव के पार्षद हरा दिए गए। जो देवताओं की सेना ने भगवान शिव के सारे पार्षदों को भगा दिया, क्योंकि भृगु मुनि उसके मंत्र जप रहे थे। वीरभद्र ने अपनी सेना को हारते हुए देखकर क्रोधित हो गया। आगे बढ़ते हुए उसने भयानक युद्ध किया देवताओं की वध करने के लिए, जिससे सारे लोग युद्ध मैदान से भाग गए। केवल इंद्र बचा और लोकपाल बचे, जो फिर भी युद्ध करने के लिए उत्सुक थे। इंद्र ने जाके बृहस्पति से पूछा, हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बृहस्पति ने बिना किसी हिचक के बोला, जो भी भगवान विष्णु ने बोला था पहले, वो आज सब सही सिद्ध हुआ। ये खाली यज्ञ करना ही सफिशिएंट नहीं, या कोई वैदिक रिचुअल करना जिससे व्यक्ति को समृद्धि और मंगलमयता लाती है। ये भगवान शिव हैं जिन्होंने भौतिक प्रकृति की रचना की, इसके गुणों के साथ, इसके कारण व्यक्ति को सुख और दुख मिलता है। ये महादेव की कृपा है, और केवल यज्ञ का ही परफॉर्मेंस नहीं, जिसकी केवल यज्ञ का होना ही नहीं सफिशिएंट। इंद्र, आप और अदर जो इंद्र, तुम और जो दूसरे जगत के भौतिक जगत के दूसरे लोकपाल हैं, इन्होंने एक मूर्ख रास्ता लिया है भगवान शिव को विरोध करने। ये सुन के इंद्र और दूसरे देवता चिंतित हो गए। वीरभद्र ने देवताओं से बोला, तुम यहाँ पर अवदान मतलब भौतिक सफलता प्राप्त करने आए हो, अब तुम्हारे संतुष्टि के लिए मैं तुम्हें अवदान दूंगा। ये करके वीरभद्र ने एक तीरों बाणों की वर्षा कर दी। इससे देवता लोग इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र और शिव जी के पार्षद जो थे, उस यज्ञ में प्रवेश किए जहां भी कोई नहीं था। उस समय संतों ने भगवान विष्णु का, दक्ष के यज्ञ को रक्षा कीजिए, क्योंकि आप तो यज्ञ पुरुष हैं। ये सुन के भगवान जनार्दन ने भी इच्छा की युद्ध करने की ब्राह्मणों के लिए। वीरभद्र ने तब भगवान विष्णु से बोला, आप यहाँ पर क्यों आए? आप मेरी शक्ति जानते हैं। आप दक्ष का तरफ होके क्यों विजय प्राप्त करना चाहते हैं? मुझे बताइए। भगवान विष्णु के पास आके वीरभद्र ने बोला, अब तो आप स्वयं भी भगवान शिव के समान हैं। अगर आप युद्ध करना चाहते तो मेरे सामने रहें। ये सुन के भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे बुद्धिमान व्यक्ति, आप रुद्र के तेज से आपका जन्म हुआ है। मेरे दक्ष के बार बार कहने पर मैंने ये यज्ञ में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के अधीन है। इस कारण से शिव जी भी मेरे भक्त हैं, मैं भी उनके अधीन हूँ। या तो तुम मुझे जीतिए या मैं तुम्हें जीतूंगा। वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, बड़ी नम्रता के साथ भगवान विष्णु से कहा, हम आपके सेवक हैं और शिव जी के सेवक। भगवान विष्णु ने भी प्रसन्नतापूर्वक कहा, मेरे साथ प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए कहा, मेरे साथ युद्ध करो बिना किसी हिचक के।
मैं अपने धाम चला जाऊंगा, तुम्हारे शस्त्रों के प्रहार से संतुष्ट होकर, ऐसा कहते वीरभद्र ने। तो ये दोनों की सहमति से हंसी मजाक में उन्होंने युद्ध शुरू किया। वीरभद्र ने अपना सबसे बड़ा शस्त्र उठाया और जोर से गर्जना करने लगा, जबकि भगवान विष्णु ने बहुत बड़ी साउंड लेके अपना शंख बजाया। ये ध्वनि सुन के जो शंख की ध्वनि सुन के जो देवता भाग गए थे वो जल्दी आ गए और बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस भयानक युद्ध में जब वीरभद्र ने इंद्र को और ऐरावत को निगलना चाहे, भगवान विष्णु ने बीच में हस्तक्षेप किया और इंद्र को पीछे धकेल दिया। इस प्रकार से युद्ध हुआ। वीरभद्र को लगा कि उसकी सेना कमजोर हो रही है और उसने भगवान से कहा, आप एक बहुत बड़े योद्धा हैं और देवताओं के रक्षक हैं, अगर ये सत्य है तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए, उतनी अच्छी तरह जैसा कर सकते हैं। ऐसा करके वीरभद्र ने बाणों की एक बौछार की भगवान विष्णु के ऊपर। उसके उत्तर में भगवान ने भी अपना चक्र खोला और चक्र छोड़ा, बट वो चक्र जो है वीरभद्र द्वारा निगल लिया गया। जब उन्होंने ऐसा देखा तो भगवान ने उनके मुंह के ऊपर मारा, जिससे चक्र जो है वीरभद्र के मुंह से बाहर निकल गया और भगवान के हाथ में चला गया। यह कहकर भगवान विष्णु आकाश में ऊपर उठे और अपने नित्य धाम चले गए। संतुष्ट हो गए कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरा कर लिया। भगवान विष्णु के जाने के बाद जो देवता थे और दूसरे जो जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में भाग लिया था, वो भगवान शिव के भक्तों द्वारा भगा दिए गए। वीरभद्र ने भृगु का दाढ़ी काट दिया और मूछ काट दिया और पूषा के दांत तोड़ दिए। वास्तव में जब भगवान शिव के संगी जो थे क्रोधित हुए तो उन्होंने ऐसा उत्पात किया कि दक्ष ने अपने आप को छुपा लिया यज्ञ के वेदी के नीचे। जब वो समझ गया कि वीरभद्र ने जाके दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काट के उन्होंने उसे यज्ञ की अग्नि में डाल दिया। जब ये सारा चीज चल रहा था तो देवता लोग भाग गए उस सीन से। अपने धाम में जाके ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ कि उनके पुत्र को क्या हुआ। वो सोचने लगे अभी क्या किया जा सकता है। ध्यानपूर्वक विचार करके दक्ष के दुष्ट व्यवहार के कारण ब्रह्मा जी ने फाइनली कैलाश जाने का निश्चय किया। अपने हंस पर सवार होकर और देवताओं के मुख्य लोगों को लेकर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और देखा कि शिव जी जो है नंदी के साथ बैठे हुए थे। उनको प्रणाम करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा मांग ली, प्रार्थना की और भगवान शिव की स्तुति की। और ब्रह्मा जी स्वयं बोलते हैं कि उनके पुत्र दक्ष ने किस प्रकार से ये दुष्टता की है और उसके लिए उन्हें दुख है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, ये दक्ष का जो विनाश है ये मैंने नहीं किया, इसमें कोई संशय नहीं कि वो अपने स्वयं के कार्यों द्वारा मारा गया है। व्यक्ति को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट दे, क्योंकि उसमें वो स्वयं भी मारा जाएगा ऐसे कष्टों में। जो व्यक्ति दूसरों को ऐसा कष्ट देता है, इसमें कोई संशय नहीं कि वो भी वो कष्ट को अनुभव करेगा बाद में, उसी कष्ट को उसी तरह से अनुभव करेगा बाद में। इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी उसके बाद कनखल गए। एक कनखल हरिद्वार में एक जगह जहां पर ये यज्ञ हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि शिव जी आ गए, वीरभद्र उनके प्रणाम किया
और दूसरे गणों ने भी प्रणाम किया और वे हाथ जोड़ के भगवान शिव के सामने खड़े हो गए। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, ओ नायकों, हीरो, आप लोगों ने क्या किया? दक्ष को यहाँ पे लाइए। ऐसा वीरभद्र गए और दक्ष को लाए। दक्ष का सिर तो काट दिया गया था, खाली उसका धड़ लाए, उसको भगवान शिव के सामने रख दिया। महाउदय ने पूछा, ये दक्ष का सिर किसने काटा? हालांकि दक्ष बहुत मूर्ख था, इसी के कारण सारा ये हुआ। सारा उत्पात जो हुआ था वो दक्ष के कारण हुआ। इसका सिर चला गया, मूर्ख है, फिर भी मैं इसको लाइफ दे देता हूँ, उसको सिर दे देता हूँ। वीरभद्र ने कहा, मैंने दक्ष के सिर को यज्ञ की अग्नि में डाल दिया और यहाँ पे जो बाकी बच्चे हैं सब है के बकरों के सिर बचे हुए हैं। भगवान शिव ने तब बकरे का एक सिर रखा दक्ष के ऊपर, उस सिर रहित जो शरीर था उस पर रख दिया, जिससे दक्ष को फिर से प्राण मिले। अपने को शिव जी को अपने सामने देख के दक्ष को बहुत लज्जा हुई। वो महादेव के सामने झुक के प्रणाम किया और उस पर खड़े होकर उसने उनको कई तरीके से प्रार्थना से संतुष्ट किया। इसके बाद भगवान शिव और ब्रह्मा जी अपने अपने धाम चले गए। जब नैमिषारण्य के जो संत लोग थे वो जानने लगे कि ये शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई, तो सूत गोस्वामी ने सारी कथा सुनाई। बहुत समय पहले बात है, शिव जी ने एक साधु का रूप स्वीकार किया और नग्न रूप से एक जंगल में जिसका नाम है दारुवन, उसमें उसमें वो भिक्षा मांग रहे थे। और दोपहर में जब संत लोग फॉरेस्ट में स्नान करते थे, उनकी पत्नियां घर पे रहती। उस समय जो उन संतों की पत्नियां, ऋषि मुनियों की पत्नियां जो थी, ऋषि मुनियों की पत्नियां, उन्होंने शिव जी को पास होते देखा। उन्होंने आपस में बात की, ये कौन स्ट्रेंज अद्भुत व्यक्ति दिख रहा है, साधु जैसा दिख रहा है, हम उनको भिक्षा देते। तो ये जो है, जो ऋषि मुनियों की पत्नियां थी वो अपनी कुटिया में गई और कुछ भोजन लाई और उन्होंने उस साधु को दे दिया। उनमें से किसी एक स्त्री ने पूछा उनसे कि भगवान शिव से कि आप कौन है? हे बुद्धिमान व्यक्ति, आप कौन है? आप कौन है और आप संत इन ऋषि मुनियों की कुटिया में आए हैं साध भिक्षुक के बहाने, यहाँ पर बैठे कुछ समय के लिए? भगवान शिव ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, मैं ईश्वर हूँ, मैं शिव हूँ। तो स्त्री ने बोला, आप बोल रहे हैं कि आप कैलाश पर्वत के भगवान हैं, पर आप बिना किसी साथी के, आपके पास कोई नहीं है, आप भिक्षा मांग रहे हैं। सबसे भगवान शिव ने बोला, मेरी पत्नी जो है चली गई है, सती जो थी उनकी, इसलिए मैं दक्षायनी चली गई, इस कारण से मैं इस तरह घूम रहा हूँ और भिक्षा मांग रहा हूँ। स्त्री, वास्तव में मुझे किसी से कुछ प्राप्त करने का एक्सपेक्टेशन या आशा नहीं, बिना सती के अभी मुझे कुछ भी संसार में अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। तो उस स्त्री ने बोला, इसमें कोई संशय नहीं कि जो स्त्री है उससे प्रसन्नता होती है, लेकिन मुझे सरप्राइज हो रहा है कि ऐसी सती जैसी स्त्री ने आपको त्याग दिया। भगवान शिव ने बोला, जिनका जो अब उनका जो बाउल था, कटोरा था, वो अच्छे भोजन से फिलअप हो गया। और जब जब उन्होंने सब स्त्रियों ने उनको भोजन दिया, उसके बाद जब वो कैलाश जाने लगे तो सारी स्त्रियों ने उनके पीछा किया
अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी छोड़ के, गृहस्थ का छोड़ के, उनका मन उनमें आसक्त हो गया शिव जी। इसके कारण से जब ऋषि मुनि वापस आए अपने घर में स्नान करने के बाद, उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया खाली है। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, हमारी स्त्रियां कहाँ गई, कौन मूर्ख व्यक्ति उनको ले गया। जब वो इस प्रकार सोच रहे थे तो ऋषि मुनि ने खोजा इधर उधर, और उसके बाद उन्होंने देखा उनकी पत्नियां मिल गई। वो सब शिव जी के पीछे जा रही थी। इस रश में वे महादेव के आगे पहुंचकर कहा, आप क्या करें शंभु, आपको तो इस संसार से विरक्त होना चाहिए था। आप तो संसार, बट यहाँ पे आप हमारे स्त्रियों को साथ में ले जा रहे हो, आप आपके पीछे पीछे जा रही। इस प्रकार से प्रताड़ित करने पर शिव जी केवल चलते रहे, चलते रहे। इस प्रकार की उपेक्षा करते हुए जब संत लोग, ऋषि मुनि लोग ने उनको श्राप दिया कि आप हमारी पत्नियों को अपहरण करके ले जा रहे हैं, आप एक नपुंसक बन जाइए। जैसे ये चीज कहा गया, भगवान शिव को जो नरांग था वो भूमि पर गिर पड़ा और पृथ्वी पर को स्पर्श करके ये आगे बढ़ा। इस सातों लोकों में व्याप्त हो गया, नीचे के पृथ्वी पर व्याप्त हो गया। इसके बाद ये ऊपर के लोकों में जाने लगा, और ये जो सारा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, सारा ब्रह्मांड उसी शिवलिंग में समा गया। सारे इस प्रकार से जब ये शिवलिंग जो है ये सारे जगत में फैला, भगवान ब्रह्मा जी, महान संत और जो लोकपाल हैं वो आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से बोलने लगे कि शिवलिंग की साइज क्या है और किस पर ये निर्भर कर रहा है। देवता लोग भगवान विष्णु के पास है, ब्रह्मा के पास है, क्या हमें शिवलिंग ने तो पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया है, आपको बताइए हमें इसका स्वभाव क्या है। और आप तो इस ब्रह्मांड के रक्षक कहलाते, यह समझ करके भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड के नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए। उनके उनका साइज जानने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, बट वो उसके टॉप पे उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। वहां से ब्रह्मा जी नीचे सुमेरु पर्वत पर गए, वहां पे सुरभि गाय मिली जो एक केतकी वृक्ष के पास खड़ी थी। ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, ये शिवलिंग जो है सारे ब्रह्मांड को कवर कर लिया है, मेरे को देवताओं ने कहा इसका टॉप कहाँ है, पर मैं उसको टॉप को देख नहीं पा रहा हूँ। इसको जानने के लिए मैं इसमें मेरे आश्चर्य हुआ कि मैं उनको क्या बोलूँगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ चलिए, देवताओं के पास, और उनसे कुछ असत्य बोलिए। उनको कहे कि मैंने शिवलिंग का टॉप जो है देख लिया है। अगर वो आपसे पूछते हैं कि क्या आपने शिवलिंग का टॉप देख लिया है, ऊपरी ऊपरी हिस्सा देख लिया है, तो तुमको कहना चाहिए इसमें कोई संशय नहीं है, तुमने देखा है, ये मेरे पर फेवर कीजिए। तो सुरभि और केतकी जो है ब्रह्मा जी के साथ में गए, जहाँ पर देवता लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने शिवलिंग का टॉप देख लिया है, ऊपरी सिरा देख लिया है, मैंने इसकी पूजा की केतकी फ्लावर के साथ। और ये जो है
शिवलिंग का जो टॉप है, ऊपरी सिरा है, इसका बहुत ही अद्भुत है। जब डेमिगॉड्स, देवता लोग सुन रहे थे ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु आए, नीचे बॉटम से आए, उन्होंने देवताओं से बोला, मैं इनका शिवलिंग का निचले हिस्से में गया पर मैं जा नहीं सका। ये भगवान शिव का विस्तार है जो असीमित है, इसके कारण मैं उसका सीमा प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सुनने के पश्चात सारे देवताओं ने भगवान विष्णु की महिमा गाई। उन्होंने हंसने लगे और ब्रह्मा जी से कहा, अगर आपने इसका ऊपरी हिस्सा देख लिया है तो आपके पास कोई साक्षी है जो आप बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी कहा, केतकी और सुरभि हैं, ये दोनों मेरे साथ में थे गवाह के। जब इंद्र ने पूछा, सुरभि ने बोला, यह सत्य। ब्रह्मा जी ने इसका ऊपरी सिरा देखा है शिवलिंग का, और उसको केतकी फूल के से पूजा की। उसी समय एक आकाश से वाणी है, कहा, आज तुमने झूठ बोला है, आज से आपका जो मुख है वो अपवित्र हो जाए, और आपने झूठ बोला है और आपका मुख जो है अभी अपवित्र हो जाए, और जो जो भी धार्मिक मंत्र बोले जाएंगे उसमें से आपके मुख को हटा दिया जाएगा। और केतकी वृक्ष जो बोला, वो केतकी, हालांकि तुम बहुत सुगंधित हो, आज से तुम भगवान शिव की पूजा के लिए अनुचित हो जाओ, अनुपयोगी हो जाओ। उसके बाद उन्होंने, उसी आकाशवाणी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया, कहा, हे मूर्ख, आपने बच्चों जैसा झूठ बोला, इस दोष के कारण आपकी कभी पूजा नहीं होगी। इसके अलावा फ्यूचर में जो ब्राह्मण लोग होंगे, फ्यूचर में आने वाले भविष्य में ब्राह्मण लोग भ्रमित होंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगेंगे, और जो सारा टाइम एक दूसरे से व्यर्थ का वाद विवाद करने लगेंगे, मोहित हो जाएंगे और एक दूसरे से अपना टाइम पास किस में करेंगे? व्यर्थ के वाद विवाद में करेंगे। हालांकि उनको गर्व रहेगा ब्राह्मणों को, लेकिन वह ब्राह्मण भविष्य में केवल सड़क पे घूमते हुए भिखारी नजर आएंगे। ये ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहेंगे, सड़क पे घूमते हुए भिखारी नजर आएंगे। इस प्रकार से श्राप पाने के बाद तो देव ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, केतकी फ्लावर भगवान पे चढ़ेगा, शिव जी पे चढ़ेगा नहीं, और जो है ब्राह्मण जो है वो सड़क पे ऐसे घूमेंगे भिखारी जैसे। इस प्रकार से श्राप देने के बाद जो देवता और ऋषि मुनि लोग, उन्होंने शिवलिंग की शरण ली, उनकी महिमा में प्रार्थना की। फाइनली भगवान शिव की आवाज आई, उसमें बोला गया, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा बिना देरी कीजिए, भगवान विष्णु को प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए इस स्थिति को ठीक करें। जब देवताओं ने भगवान विष्णु को पूजा की और उनकी रक्षा की मांग की, तो भगवान विष्णु ने हंसने लगे और कहा, जब आप लोग असुरों द्वारा सताए जा रहे थे, मैंने आपकी रक्षा की थी। अभी तो जो खतरा है वो ज्यादा भयानक है, इसलिए मैं आपकी रक्षा नहीं करूंगा। ये सुन के देवता लोग चिंतित हो गए। आकाश से वाणी हुई, बोले, हे जनार्दन, इस शिवलिंग की पूजा की और इस प्रकार से सारे चराचर जीवों की रक्षा की। ऐसा कर कर भगवान विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की, और जब देवताओं ने वीरभद्र की पूजा की, जो कि शिव से अभिन्न है। इसके पश्चात से शिवलिंग जो है अनंत असंख्य शिवलिंग में अपने आप को विस्तार किया, और वो शिवलिंग जो सारे संसार में पूजा की जाती, वही एक शिवलिंग कई शिवलिंग में विस्तार किया, असंख्य शिवलिंग में, और उसकी पूरे
तीनों लोकों में पूजा की जाती। सूत गोस्वामी कहते हैं ये सब इन सब इतना सारा वार्तालाप का क्या फायदा रहा। इसका ये है कि हर जो जीव है शिवलिंग के समान विशेषता से जन्म लेता है। शिवलिंग जो है जिस प्रकार भगवान का शिव जी का जननांग प्रदर्शित करता है और जो उसका बेस है वो दुर्गा देवी की योनि को प्रदर्शित करता है जो भगवान की कंसोर्ट संगिनी। जीव जो है इस जो भौतिक जगत में शिव और शक्ति के संयोग से बने। जो मूर्ख लोग होते हैं वही महादेव की पूजा नहीं कर पाते। रावण ने कई कठोर तपस्या की थी। गोकर्ण में शिव जी की पूजा करते हैं। 1000 तपस्या करने के बाद उसने अपना सिर शिव जी के सामने काट दिया था। शिवलिंग को ऑफर किया था। कुछ समय पश्चात दूसरा उसकी जगह दूसरा सिर आ गया था रावण का। उसने दूसरे को भी काट दिया। फिर से फिर से फिर से तीसरा सिर आ गया। रावण ने पूजा की विधि बार बार की। वो सिर काट के देता था शिवलिंग को और फिर से नया सिर आता जाता। जब महादेव प्रसन्न हो गए रावण से, रावण को वरदान मिला तो उनको 10 सिर मिले। शिव जी के 5 सिर होते हैं, उन्होंने रावण को 10 सिर दे दिया, अपने से डबल दे दिया। उनको त्रिकुट पर्वत का शासन दिया। उसके बाद रावण ने तीनों लोगों को विजय प्राप्त की और जब कैलाश पर्वत को उठाया जा रहा था भगवान शिव को भी उसने पराजित कर लिया था रावण ने। तब सारे देवता लोग सुमेरु पर्वत पर इकट्ठा हुए कि रावण का उत्पात है कैसे खत्म किया जाए। उनकी बहुत सारी कमजोरी के कारण कोई भी देवता जो है रावण के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता था। बताते हैं कि काम वासना के कारण ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ संयोग करना चाहा था। इंद्र ने दूसरे की पत्नी के साथ संयोग करना चाहा था। चंद्र ने अपने गुरु की पत्नी के साथ संयोग करना चाहा था। और इस प्रकार सभी देवताओं में कुछ न कुछ डिफेक्ट थे। नंदीश्वर जो कि भगवान शिव के सहयोगी हैं, उन्होंने पहले देवताओं को बताया कि किस प्रकार से उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि वो भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा मारे जाएंगे। और वानरों की सेना के द्वारा ये सुन के सारे देवता लोग ने भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट किया कि पृथ्वी पे अवतार लें, रावण के विनाश के लिए। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को कहा कि आप लोग जो है वानरों के रूप में आए और वो अयोध्या में अवतार लेंगे कि राजा दशरथ के यहाँ। यह कहकर भगवान विष्णु अप्रकट हो गए देवताओं की दृष्टि से। इसके बाद नंदी जो कि शिलद का पुत्र है, वो हनुमान के रूप में आए और दूसरे जो देवता थे वो उन्होंने विस्तार किया, बड़े बड़े मंकी बन के आए। राम कौशल्या के पुत्र के रूप में आए, शेष लक्ष्मण के रूप में आए और ब्रह्म विद्या सीता के रूप में आई। उस हल से आई, उस भूमि के टुकड़े से आई। जब जनक महाराज जब जनक महाराज जो है
कुंड जनक महाराज हल जोत रहे थे तो कुंड से निकली थी सीता मैया। और इस प्रकार ब्रह्म विद्या पहले वेदवती के रूप में प्रकट हुई थी। इस प्रकार भगवान राम के द्वारा युद्ध में वध किए जाने पर रावण ने शिवजी के एक पार्षद के रूप में गति प्राप्त की। इस प्रकार ये दक्ष प्रजापति का अंत में क्या हुआ और रावण की उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ, ये हमने श्रवण किया। इसके आगे का जो लीला है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् स्कंद पुराण ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।